नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 52 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये सरकारी नौकरी में है, आगे के जिंदगी के विषय में जानना चाहती हैं। एक एक डिटेल्स के साथ इनको जानना है, अच्छी ही नौकरी में है और आगे की जिंदगी मूलभूत रूप से कैसी रहेगी इस विषय पर इनको पूर्णतः टिप्पणी चाहिए। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास करेंगे। तो इनके हाथ पर जो पॉजिटिविटी है ना, एक अच्छी मनी ट्रायंगल बन रही है इनके हाथ पर। एक अच्छी मनी ट्रायंगल के साथ साथ अच्छी सूर्य पर्वत पर ट्रायंगल साइन, उसके उपरांत अच्छी भाग्य रेखा, अच्छी जीवन रेखा, जिसके एवज में जातक के पास धन रहता है। मतलब एक अच्छी अवस्था है जहां पर से हम जातक के धन को देखते हैं जो कि बहुत ही उच्च स्तरीय अवस्था में रहता है। तो धन मान सम्मान की दिक्कत हमें दिख नहीं रही, एक एक करके सारी पॉजिटिविटी को दिखा देते हैं। और जो भी जातक सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ पाना चाहते हैं, तो उनके लिए तो यह वीडियो रामबाण है, क्योंकि ऐसी कुछ अवस्था आपकी ज़िंदगी पर सफलता देने के लिए पूर्णता काबिल है। तो आज की वीडियो में जो पॉजिटिव चीज़ों को मैं दिखाऊंगा उसको पूर्णता समझने का प्रयास करना, चीज़ें बड़ी स्पष्ट रहेंगी और बड़ी एक्यूरेट रहेंगी। और अगर ऐसी कुछ अवस्था रही तो निसंदेह जिंदगी पर आगे बढ़ोगे। तो सबसे पहले हम विचार करते हैं पॉजिटिव चीज़ों पर, जिसके एवज में इस हथेली को अच्छा कहा गया। तो पॉजिटिव चीज़ को देखना इसलिए भी ज़रूरी है, एक तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है और दूसरा आप इस चीज़ को लेकर आश्वस्त रहते हैं कि आने वाला समय आपके लिए बेहतर है। अब देखो, पॉजिटिव चीज़ तो मैं अपने मन से बोलता हूँ नहीं, ये उसी अनुसार बोला जाता है कि इतनी हथेली मैंने देखी है ना, तो ये अवस्थाएं रहती हैं तो जातक जिंदगी पर सफल होते हैं या फिर उनके ज़िंदगी पर हर एक प्रकार की सुख सुविधा रहती है, इस संदर्भ में बोला जाता है। तो सबसे पहले हम भाग्य रेखा पर विचार कर लें। तो शुरुआती दौर से तो बहुत खतरनाक भाग्य रेखा नहीं थी, लेकिन आपके 28 साल के बाद भाग्य रेखा बड़ी अच्छी थी, तो इसको हम पॉजिटिव ही मानेंगे। 36 साल के बाद भी अच्छी रही और ज़िंदगी का लास्ट तक मस्त रही है, मस्त रही है। हाँ, थोड़े स्थान परिवर्तन के योग है, कुछ यात्राओं वगैरह के योग हैं, तो वो भी आगे हम स्पष्ट करते हैं। बाकी एक उत्तम सी दिखने वाली सूर्य रेखा, ये वाली देखो, ये एक उत्तम सी दिखने वाली सूर्य रेखा, ये बड़ी अब अच्छी अच्छी है। और आगे भी एक सूर्य रेखा है और इस सूर्य पर्वत पर एक प्रॉपर ट्रायंगल सा मौजूद है, यहाँ से भी देख लो। तो दो दो ट्रायंगल कह सकते हैं। और मनी ट्रायंगल जिसकी मैं बात कर रहा था ये वाली है। अब देखो, बहुत से लोग के मन में ये बातें चल रही होंगी कि गुरुजी बहुत से हाथ पर मनी ट्रायंगल रहता है, तो क्या सब करोड़पति ही बन जाते हैं? देखिए, जब भी मैंने मनी ट्रायंगल का विस्तार पूर्वक विचार किया या विस्तार पूर्वक उसके विषय में बताया, तो मैंने सबको करोड़पति तो नहीं कहा और सब लोग करोड़पति बन भी नहीं सकते। अब देखो, चल अचल संपत्ति जोड़ के करोड़पति बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन करोड़पति हम उसको मानते हैं। मैं अपने इंडिविजुअल रूप से बात करूं तो मैं उस जातक को करोड़पति मानता हूं जिसके पास हमेशा 1 करोड़ खर्च करने का औकात है, जिसके पास हमेशा 1 करोड़ खर्च करने का दम है, बूता है, तो मैं उसको करोड़पति मानता हूं। ऐसे मनी ट्रायंगल जो है ना, सबको करोड़पति नहीं बनाता है। अब देखो, हर एक तरह की बातें होती हैं। अब कोई, किसी का हाइट 4 फीट है, किसी का हाइट 6 फीट है, किसी का 8 फीट है, तो सब तो इंसान है, हम बेसिक रूप से सबको इंसान कह सकते हैं। तो मनी ट्रायंगल नाम है, लेकिन सब ट्रायंगल का अलग अलग फल है आपके ज़िंदगी पर, आपके दैनिक ज़िंदगी पर। कुछ बहुत अच्छा फलदायी है, कुछ बहुत कम है, कुछ लो स्तरीय है, लेकिन 10 रुपये भी देता ज़रूर पैसा है। तो ये जो मनी ट्रायंगल है ना, ये अच्छी है लेकिन बहुत बेहतर नहीं है। तो इसके एवज में जातक की ज़िंदगी पर पैसे रहते हैं, पैसे में कमी नहीं रहती। अब मुकेश अंबानी तो मैं इनको बना नहीं रहा, वो अनुचित होगा, वो अनुचित होगा, तो वो तो मैं इनको बना नहीं रहा। तो एक अच्छी मनी ट्रायंगल इनके हाथ पर मौजूद है और एक ज़बरदस्त मस्तिष्क रेखा और एक ज़बरदस्त हृदय रेखा है। हृदय रेखा में परेशानी है थोड़ी। अब इसको ज़बरदस्त इसी वजह से कहा गया कि इसमें बैलेंस अगर मैं देख रहा हूँ ना, तो काफ़ी अच्छी मुझे प्रतीत हो रही है। जहाँ पर से अगर बैलेंसिंग डिस्टेंस निकाला जाए तो बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है, जिसके एवज में जातक बड़े संतुलित रूप से अपनी ज़िंदगी को बिताते हैं।
उसके बाद एक पॉजिटिविटी, ये देख लो, ये भी देख लो, ये भी देख लो। कुछ प्रगति का योग जीवन रेखा पर निहित है और जीवन रेखा पर कुछ एक कन्फ्यूजन्स आपके मन में भी क्रिएट हो रहे होंगे। तो बस बहुत जल्दी आ रहा हूँ। यहाँ पर से लग रहा होगा कि गुरुजी ये बड़ी धूमिल सी लग रही है हमें, क्या ये जीवन रेखा गड़बड़ है क्या? ये मोटी लग रही है, ये धूमिल लग रही है, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब कुछ भी नहीं है, बहुत साफ है, मैं दिखा दूंगा, एकदम नज़रों से दिखेगा आपको। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी, जिसके एवज में जातक सफल क्यों ना हो। अब एक भाग्य रेखा हो ही गई, एक अच्छी बुद्ध रेखा हो ही गई, सूर्य रेखा अच्छी दिखी गई हमें, और इस पर कुछ ट्रायंगल्स भी हमें दिखी गए, कुछ स्क्वायर्स को लेके भी चीज़ें हैं, अच्छी अवस्थाएं हैं, प्लैनेट्स ठीक ठाक कंडीशन में हैं, ना बहुत अच्छे ना बहुत खराब, एक अच्छी कंडीशन में प्लैनेट्स भी आपके हैं। अब क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं है। तो अभी हम विचार करते हैं इनके नेगेटिविटी पर। अब सबसे पहले तो हम विचार करेंगे जीवन रेखा पर। बहुत से लोग ना बहुत तरह की परेशानी में रहते हैं। हो सकता है कि आपको डरा दिया जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है इस अवस्था में डराना। यहां पर से दिख रही है, उसके बाद एकदम लाइट हो गई, अरे बाप, आपकी जीवन रेखा तो पूरी खत्म हो गई, आपकी जीवन रेखा में तो दम ही नहीं है, आप अब आगे सर्वाइव ही नहीं कर पाओगी। थोड़ा रुकिए, थोड़ा रुकिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी जीवन रेखा शुरुआती दौर से तो अच्छी थी, आगे भी एक एनर्जी वाली जीवन रेखा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी जातक की जीवन रेखा शुरुआती दौर में थोड़ी डार्क हो और आगे थोड़ी लाइट हो जाए, तो उससे डरने या वरीड होने की आवश्यकता नहीं है। दोनों में पावर एक ही रहता है। इवन मेरे समझ से जो डार्क जीवन रेखा थी उसका कम अच्छा फल मिलता है, जो लाइट जीवन रेखा रहती है उसका ज़्यादा अच्छा फल मिलता है। मज़ा आया ना? फिर समझो, कैसे बोलते हैं कि मोटा भाग्य रेखा बहुत अच्छा फल नहीं देता, और कैसे बोलते हैं कि पतला भाग्य रेखा फल देता है। अब पतला का कोई लिमिटेशंस तो है नहीं, आपने कोई मेजरमेंट तो किया नहीं है कि कितनी पतली ज़्यादा फल देगी। उतनी पतली ज़्यादा फल देगी जिसको देखने से सुई जैसी पतली दिखे। या फिर आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि शुरुआती दौर में मोटी थी, बाद में पतली हो गई, तो शुरुआती दौर में 10 रुपये आते थे, बाद में 100 रुपये आने लगे। तो ये कंपैरिजन का एक तरीका है। तो यही कंपैरिजन आपकी जीवन रेखा के साथ भी तो होगा ना। रेखाओं का नियम सिर्फ एक रेखा पर तो लागू नहीं होगा, रेखाओं का नियम तो सभी रेखा पर लागू होगा। इसके इसके कंपैरिजन में ये धूमिल है, तो इसके कंपैरिजन में ये पतली भी तो हो सकती है, पतली भी है और आपको वो धूमिल लग रही है इसके कंपैरिजन में। लेकिन अगर किसी के हाथ पर ऐसी ही जीवन रेखा रहती तो क्या वो धूमिल नहीं थी? उसने कैसे सरवाइव किया? तो बस थिंकिंग को ब्रॉड करिए। एक मैं आपको विजन देता हूं और एक क्लैरिटी मैं देता हूं जिसके एवज में आपको तकलीफ नहीं होगा समझने में। तो बस मैं समझाने के लिए ही जाना जाता हूं, और मैं कोशिश यही करता हूं कि हमेशा समझाओ जो समझना चाहते हैं। अब जो नहीं समझना चाहते उनके लिए तो क्या बोलूं। तो ये चीज़ आपने समझ लिया पहले, तो खुश हो जाइए, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। अब दूसरी तरफ हम विचार करते हैं आपकी कुछ और नेगेटिव चीज़ों पर। देखिए, कुछ तो है, कुछ तो है, कुछ तो रहता ही है, रहना भी चाहिए। जब नेगेटिविटी नहीं होगा तो मज़ा कैसे आएगा? एक मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स थी आपके हाथ पर, जहाँ पर से जातक का ना मन बड़ा फ्लक्चुएट करता है। बिजनेस कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, और क्या है ना, बिजनेस करना कोई घटा का सौदा तो रहेगा नहीं। और बिजनेस करने के लिए मैंने जो बात बोला उसका रीज़न था बुद्ध फिंगर का अटेंड करना, रीज़न था एक अच्छी बुद्ध रेखा होना, रीज़न था थोड़ी मूड स्विंग। तो मूड स्विंग होगा तभी तो व्यापार भी करोगे ना। तो चलिए, मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स को तो हम नेगेटिव मानते हैं, तो इसके एवज में हम आपको पूर्णतः परिचय कराना चाहेंगे। 32 साल तक ज़्यादा सक्रिय होता है, इसलिए मैंने बता दिया, समझा दिया। और कुछ आपके हर्ट लाइन पर प्रॉब्लम्स थी जो काफ़ी इमोशनल नेचर ये मुझे प्रतीत करा रही है, जहाँ पर से जातक काफ़ी काफ़ी भावुक होते हैं। भावुकता ज़्यादा रहने की वजह से ज़िंदगी पर परेशानी भी आ जाती है ना। अब यहाँ पर से आप तकलीफ में कैसे आते हैं? बहुत सिंपल सा लॉजिक है, बहुत सिंपल सी चीज़ें आप घटित होती होंगी आपके आम जिंदगी पर। अगर किसी को आपसे काम निकालना है ना, तो वो बहुत ही आराम से निकाल सकता है। कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा लोमड़ी बन जाना है, थोड़ा आपके सामने झुक जाएगा, आपको थोड़ा सा आपकी तारीफ कर देगा, आपको परेशान कर देगा। परेशान किस सेंस में? कि आपको तारीफ कर दिया और अपने आप को वो बहुत नीचा दिखा दिया, और आपसे बहुत रिक्वेस्ट किया कि मुझे कुछ मदद कर दो। आपने इस एवज में मदद किया, बाद में उसने आपकी तरफ पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। तो ये हो सकता है। इसी को कहते हैं पैसे फंसने की शिकायत, कौन होने की शिकायत। तो ये समस्याएं इमोशनल व्यक्ति के साथ हो सकती है। तो थोड़ा सा ना, कभी भी किसी पर भी ट्रस्ट करने से पहले सोच लेना 2 बार। तो ये इनकी पॉजिटिव नेगेटिव थी। बाकी कुछ नेगेटिव जैसे कि ये आपकी कुछ राहु रेखा के एवज में थी, जहां पर से कुछ कुछ एजेस में समस्याओं को ये दर्शाता है, कुछ कुछ एजेस में ये प्रॉब्लम्स को दर्शाता है। चलिए जी, इस चीज़ को आपने समझ लिया। अभी हम विचार करते हैं इनके प्रश्नों की तरफ कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, ज़िंदगी पर क्या कुछ आपको दिख रहा है।
तो चलिए हम पूरा ज़िंदगी को स्पष्ट ही कर देते हैं क्या मुझे दिख रहा है। और कुछ स्थान परिवर्तन को लेके प्रॉब्लम्स थी कि काफ़ी बार ट्रांसफर्स वगैरह स्थान परिवर्तन होता है, तो वो क्या है, तो वो तो आपका जॉब प्रोफाइल ऐसा है तो वो तो होगा ही। बाकी अभी आपकी जीवन रेखा को हम कवर अप कर देते हैं। तो बचपन से कुछ दबाव था, तो मानसिक दबाव के रूप में चीज़ें रही हैं आपके बचपन की आयु से, और ये मैं देख पा रहा हूँ 24 वर्षों की आयु तक। 24 वर्षों की आयु तक ज़्यादा आप परेशान हुई हैं, ये कन्फर्म है। उसके बाद एक आपकी 25 में साढ़ में तरक्की थी, इवन 24 में ही थी, 25 में भी थी, एक 26 में थी, एक आपकी 27 में दिक्कत थी, फिर जिंदगी ठीक चली। 31 में तरक्की थी, फिर देख लो आपके एक 34 में थी, 35 में एक दिक्कत, फिर 37 में एक दिक्कत, फिर एक लगभग आपकी 39 में दिक्कत, 39 के बाद फिर कंटिन्यू तरक्की है। ये तरक्की आपके ज़िंदगी पर है 39 से लेके 55 वर्ष की आयु तक। 55 वर्ष के बाद भी जीवन रेखा काफ़ी एक्यूरेट है और मंगल रेखा ने कवर अप कर ही लिया है, तो कहीं कोई चिंता वाली बात भी नहीं है। और देखो आयु किसी का कोई जानता है नहीं, तो आयु को लेकर वैसे चिंता नहीं करना। इसके बाद कुछ बड़ी यात्राएं होंगी ज़िंदगी पर आपके 55 वर्ष की आयु के बाद, और फिर आपकी जीवन रेखा काफ़ी स्पष्ट है, काफ़ी एक्यूरेट है, जहाँ पर से इंसान की ज़िंदगी मुझे अच्छी दिख रही है, एकदम कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। इसका एक और स्पष्टीकरण मुझे आपकी भाग्य रेखा ने दिखा दिया, जहाँ पर से ये भी आपकी ज़िंदगी को स्मूथ बता रही है। इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं, और संदेह रखना भी मत। तो ये था इनके जीवन रेखा के विषय में पूर्णतः एनालिसिस। राहु रेखा है नहीं, जिंदगी पर विशेष ऑब्स्टेकल है नहीं, तो ज़्यादा चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। अभी हम विचार करेंगे इनके पूरे पूरे एनालिसिस की तरफ कि आगे आपकी हथेली मुझे क्या बता रही है, क्या पॉजिटिविटी है, क्या नेगेटिविटी है, उसको मैंने दिखाया। फल के विषय में जानने का समय आया। चलिए इनका जनरल एनालिसिस शुरू करते हैं। स्क्वायर स्पा में मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं ऐसे जातक। सारे प्लैनेट्स में अच्छे खासे स्ट्रेंथ है। राजयोग कारक हथेली 70% राजयोग का फल मिलता है। जिंदगी अच्छी बीतती है, जिंदगी अच्छी बीतती है। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, पैसे की दिक्कत नहीं। तो एक जबरदस्त थंब है, एक जबरदस्त थंब है, जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। तो इच्छा शक्ति काफ़ी अच्छी है, और ये लाइंस आपके बहुत बेहतरीन है। जहाँ पर से ये अंदर से थोड़ी बहुत कमजोरी सी आ जाती है, व्यक्ति ज़्यादा वरीड हो जाते, ज़्यादा थिंक करने लगते हैं, लेकिन इच्छा शक्ति के तो धनी है आप। यवा आकृति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के काफ़ी अच्छे योग, व्यक्ति महात्माकांक्षी है, अपने ज़िंदगी पर बहुत कुछ करना चाहते हैं और कर भी लेते हैं। सेकेंड फ्रेंच काफ़ी बड़ा, काफ़ी बली, जिसके एवज में सम्मान की रक्षा करने में पूर्णतः सामर्थ्य, और एक स्ट्रांग थंब है जो कि स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। ऐसे जातक की झुकने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे जातक किसी के समक्ष झुक नहीं सकते। ऐसे जातक हमेशा अपने ज़िंदगी को शान से जीना चाहते हैं, और ऐसा कोई गलत कार्य नहीं करते जिसकी एवज में इनको झुकना पड़े। तो बड़ा ही अच्छा बात है। बाकी समझदारी के लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छी, जातक बहुत समझदार है। फिंगर पर कई लाइन्स अवस्थित है, जिसके एवज में इंसान बहुत दिल से अच्छे होते, दिल में किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं है। ये तो स्पष्ट मुझे दिख रहा है आपकी हथेली पर। बाकी ये कुछ लाइन्स है, थोड़े इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी को दर्शाते हैं, सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं है, सिलेक्टेड फ्रेंड होते हैं आपके। बाकी बृहस्पति फिंगर टिंड कर रही है, अच्छी धार्मिक आस्था है, जातक की अच्छी धार्मिक आस्था रहती है। ये फिंगर आपकी ब्रॉडनेस को भी दर्शाता है। सैटर्न फिंगर लंबी है, मेहनती हैं आप, ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। सूर्य फिंगर का लंबा होना इस चीज़ को दर्शाता है, हिम्मती कितने हैं आप। तो देखो मेहनत और हिम्मत का कॉम्बिनेशन ये निहायत ही ज़रूरी है किसी के भी ज़िंदगी पर सफल बनाने के लिए। तो आपका मेहनत तो मुझे बहुत बहुत शानदार दिखा, और साथ ही साथ आपका हिम्मत भी मुझे उससे ज़्यादा शानदार दिखा। मतलब जातक कभी घबराते नहीं हैं, जातक कभी हारते नहीं हैं, जातक की कभी हारने वाली पर्सनैलिटी या घबराने वाली पर्सनैलिटी नहीं होती है। फिर देखिए कि अच्छी आपकी मरकरी फिंगर, जहाँ पर से ये आपकी अच्छी क्षमता को दर्शा रही है, अच्छी एक्यूरेसी को दर्शा रही है, और कुछ रूटीन वाइज में कार्य करने को भी दर्शा रही है, ताकि ऐसे लोग जिंदगी पर सफल हो पाए। बाद बाकी फिंगर लंबे करे, जहाँ पर से ये आपकी अच्छी क्रिएटिविटी का परिचय करा रही है। ऐसे जातक बहुत क्रिएटिव पर्सन होते हैं, अपने ज़िंदगी को क्रिएटिविटी के साथ जीना चाहते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। बाकी अगर किसी भी जातक का फिंगर अच्छा होता है, जैसे इनका फिंगर में काफ़ी स्ट्रेंथ है, तो ऐसे लोग मेहनत से कभी भागते नहीं हैं। ऐसे लोग हमेशा ही मेहनत करना चाहते हैं, और मेहनत करके ज़िंदगी पर आगे बढ़ना चाहते हैं। मतलब एक स्ट्रांग नेचर होता है ना। अब मेहनत से कौन भागते हैं? कोई भी लेबर से क्यों भागता है? वो अंदर से कमज़ोर होता है या फिर आलसी होता है। तो यहाँ पर से ऐसे लोग ना आलसी किस्म के नहीं होते। ऐसे लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि मेहनत करके आगे बढ़ूँ, कभी काम चोरी मत करो। तो बढ़िया फिंगर है। फिर देखिए आपकी बृहस्पति अच्छी बृहस्पति है। थोड़ी प्रारंभिक समय में कुछ दिक्कत रही है, तो स्टार्टिंग फेज में कुछ ऊपर नीचे समस्याएं रही होंगी, पारिवारिक नॉर्मल रहती है। बाकी यहाँ पर से कुछ आपके परोपकारी लाइन, जातक काफ़ी परोपकारी हैं,
आपके समक्ष कोई भी व्यक्ति आएगा और वो आपसे किसी चीज़ के लिए भी गुहार लगाएगा जो आपके हाथ में होगा, तो वो आप उस व्यक्तियों का मदद ज़रूर करेंगे। मतलब ऐसे लोग परोपकारी होते हैं, अगर इनसे किसी का हेल्प हो पाए तो ये लोग कभी पीछे नहीं हटते। ये लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि उस जातक का हेल्प कर दो, उसकी मदद कर दो, उसकी ज़िंदगी ठीक कर दो। जहाँ तक मेरे से संभव है वो मैं कर दूँ। तो ये एक बृहस्पति है जो आपके दानी प्रवृत्ति, सेवा भावी प्रवृत्ति का परिचय करा रहा है। बाद बाकी बृहस्पति ठीक है, 30 वर्षों के बाद की बृहस्पति अच्छी रही है। 30 वर्षों की जिंदगी के बाद अच्छी धैर्यता आपके जिंदगी पर आई होगी, तो बहुत अच्छी बात है। फिर देखिए यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती है। फिर एक जबरदस्ती दिखने वाली भाग्य रेखा, मतलब आपका जो एक प्रश्न था ना, ये बड़ा ही काम का प्रश्न था कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी आपके लिए। ही भले ये काम का हो, लेकिन मेरे लिए तो बहुत इजी क्वेश्चन था, क्योंकि आपकी भाग्य रेखा ज़िंदगी के लास्ट तक है, जहाँ पर से जातक को भाग्य का दिक्कत नहीं होता, ज़िंदगी काफ़ी अच्छी बीतती है। फिर एक ज़बरदस्त आपकी शुक्र वलय है, जिसको हम ज़बरदस्त इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये साइड इफेक्ट तो ज़बरदस्त दे रहा है ना, तो ये मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करता है। बाद बाकी ये प्रारंभिक समय की ही बात है, उसके बाद विशेष तकलीफ ज़िंदगी पर नहीं आता है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छी है, जहाँ पर से जातक की IQ लेवल काफ़ी अच्छी होती है, बेसिक नॉलेज काफ़ी अच्छा होता है। सामाजिक ज्ञान ऐसे जातकों में बहुत ही अच्छा पाया जाता है। फिर देखिए एक जबरदस्त दिखने वाली सूर्य रेखा, और आगे भी सूर्य रेखा विनुमा आकृति के साथ। तो अर्ली एज में तरक्की, कुछ ट्रायंगल्स थे तो प्रॉपर्टी तो एक से ज़्यादा ही बनाओगी आप। 2 ट्रायंगल्स थे, इवन 45 के बाद भी योग थे, और आगे भी आपके एक से ज़्यादा सूर्य रेखा जातक को टैलेंटेड बनाती है। ऐसे जातक बड़े गुणी होते हैं, बड़े टैलेंटेड होते हैं, जहाँ पर से अपने ज़िंदगी को ठीक करने के लिए हमेशा तक प्रयास करते हो, ठीक भी कर लेते हैं। सूर्य काफ़ी प्रबल है, जिसके एवज में सम्मान है ज़िंदगी पर मिलता है, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग बनाता है ये। बाद बाकी ये खड़ी लाइन से ये दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, अपने ज़िंदगी को तेज़ी से जीना चाहते हैं, और बड़ी समझदार प्रवृत्ति के होते हैं, बड़े ही समझदार प्रवृत्ति के होते हैं। तो एक अच्छी अवस्था जातक को बहुत ही अच्छा लाइफ प्रदान करती है। तो ज़बरदस्त मरकरी बुद्धि विवेक से कार्य करने वाली, घर को संभालने वाली महिला हैं आप। फिर हार्ट लाइन पर समस्याएं तो थी। ये हार्ट लाइन जातक को इमोशनल भावुक तो बनाती है, जिसके एवज में कुछ भावुकता में धक्के, इमोशनल धक्के लगते हैं। बाकी कुछ आपके ट्राइंगल्स थे जो इसकी नेगेटिविटी को दूर कर रही हैं। बाकी एक ज़बरदस्त मस्तिष्क रेखा, दिमाग की तो प्रबल है, लेकिन कुछ दबाव तो रहा है। 30-32 वर्षों तक दबाव रहा है आपके ज़िंदगी पर। फिर माइंड रेखा अच्छी थी, कुछ ट्राइंगल्स था जो इसके नेगेटिविटी को दूर कर रही थी। वैसे डिस्टेंस अच्छा था, दिल दिमाग की काफ़ी तंदुरुस्त हैं आप। दोनों मंगल अच्छा है, काफ़ी एनर्जेटिक है। एनर्जी तो इंसान को होना ही चाहिए ज़िंदगी पर आगे बढ़ने के लिए, बिना एनर्जी के आप क्या आगे कर पाओगे लाइफ में। फिर देखिए कुछ लाइंस आपके, ये तो ठीक है, ये बहुत वरीड के लाइंस तो है नहीं। माइंड रेखा की तरफ से एक ब्रांचेस निकल रहे थे, तो माइंड की कैपेबिलिटी को इंक्रीज कर रही थी, अच्छी बात है। बाकी चंद्रमा प्रबल है, ज़िंदगी पर यात्राएं तो बहुत करती हैं, बहुत यात्राएं होती, भागा दौड़ी तो बनी रहती है, ये समझ लो आप। बाकी कुछ बुद्ध रेखा, हल्की फल्की पेट की परेशानी, मेजर तो दिक्कत नहीं मुझे दिख रहा। बाकी एक मनी ट्रायंगल सा बन रहा है जो व्यक्ति को पैसे तो देता है। भाग्य रेखा शुरुआती दौर से मोटी थी, लेकिन भाग्य रेखा थी ज़रूर। कुछ ये सब लाइन्स थे, तो कुछ एजेस में तरक्की रही है 22 वर्ष के बाद मूलतः। और एक आपकी मेन तरक्की तो आपकी ज़िंदगी पर ना 28-30 के बाद हुई है। फिर आपकी 36-37 के बाद की तरक्की है। फिर कुछ एक प्रॉपर्टी के योग थे 37 के बाद, वो बना ही होगा। एक से ज़्यादा के ही योग थे, वो तो मुझे स्पष्ट दिख रहा है। बाकी आगे के भी भाग्य रेखा प्रबल है, कुछ स्क्वायर्स के साथ ये स्पष्ट रूपेण मुझे प्रतीत कर रही है कि ऐसे जातकों का प्रॉपर्टी 36-37 वर्ष के बाद ही बन जाता है। मनी ट्रायंगल है, पैसे तो आते हैं, खूब जमा करते हैं ऐसे लोग, अपने स्तर पर पैसे जमा करते हैं और विशेषकर खर्च नहीं होते, ये एक बड़ी खुशी की बात थी। फिर देखिए ये जो मैं दिखा रहा हूँ ना, ये एक भाग्य रेखा में दिक्कत था 34 से 35 के बीच में, मतलब 33 के बाद 35 तक दिक्कत रहा है। फिर 37 से अच्छी भाग्य रेखा रही है, 36 से मूलतः। ये कुछ ट्रायंगल से 36 के बाद ही प्रॉपर्टी के योग डेवलप्ड थे, जहाँ पर से प्रॉपर्टी का साथ तो निसंदेह मिला होगा। आगे भी भाग्य रेखा प्रबल है, तो भाग्य को लेकर विशेष तकलीफ तो है नहीं। शुरुआती दौर में मोटी थी तो चलो, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। खैर बाकी यहाँ से देखिए कुछ लाइन्स है, ये जो मैंने समझा रहा हूँ ना, ये वाली लाइन्स, इसका मतलब होता है कि जातक की जिंदगी पर सडन उन्नति होना, ये आपकी 22 साल से एक्टिवेटेड है, तो उस समय से आपको फील हुआ होगा। बाकी कुछ टूटी बुद्ध रेखा भी थी जो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स को, हेल्थ इशूज दर्शाती है। बाकी ये सब यात्रा के योग है या भाग्य रेखा को सपोर्ट कर रही है। केतु पर्वत और फिर आकस्मिक धन लाभ को दर्शाता है, एक जबरदस्त शुक्र है, जिंदगी काफी अच्छी बीतती है। कुछ नॉर्मल टेंशन के लाइन थे, बाकी मनी मैनेजमेंट तो प्रॉपर थे, व्यक्ति को एक प्रॉपर लाइफ मिलता है, प्रॉपर सुख मिलता है। ये कुछ आपके 2-3 लाइन्स थे जो प्रॉपर लग्जरी के सुख को दर्शा रहे थे। शुक्र बड़ा प्रबल है, जिंदगी काफी ऐशोराम में, काफी ऐशोराम में। एक जबरदस्त मंगल है, मंगल पर कई लाइन्स है। ये एक
स्पष्ट रूपेण मंगल रेखा, स्पष्ट रूपेण जीवन रेखा, जिंदगी बड़ी अच्छी बीतती है, बड़े ही शानदार तरीके से जिंदगी बीतती है, आयु दीर्घायु रहती है निसंदेह। मंगल बढ़िया है तो फिर लाइफ में टेंशन क्या है। ये कुछ लाइन से नॉर्मल टेंशन के लाइन है, बस इतना ही समझ लो। बाकी मंगल प्रबल है, जिंदगी को अच्छे तरीके से बिताते हैं, पराक्रमी होते हैं ऐसे लोग। कुछ इरिटेशंस के लाइन है, थोड़ा गुस्सा आता है, बस उसको कंट्रोल कर लो, बाकी कोई समस्या की बात नहीं है। तो ये था कतली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।